मैया के लाला अगर तू गीलो है के आयो और अगर तेने स्नान कियो तो फिर देखियो तेरी मैं काल करूंगी। नहीं मैया मैं नहीं नहाऊंगा। और जैसे ही जमुना जी दिखने लगे सोई बाबा के पाम पकड़े लाला, बाबा एक डुबकी लगाऊंगा बस। ना लाला देख मैया मारेगी तो मारेगी, मुंह मारेगी संग में ना जे काम ना कर। बाबा तू मेरो बाबा ना है, मैं तेरो लाला ना हूं बाबा, एक डुबकी लगा दे बाबा। अच्छा ठीक है एक काम कर, मैं स्वाप ही लाया हूँ जल्दी नहा ले और फिर तो पहुंच के ले चलूंगा। हाँ बाबा ठीक है। तुरंत जमुना जल में स्नान कर लेते हैं और खूब जोर जोर से नहामे और फिर मन में सोचे बोले यशोदा मैया मैं जानू, मैं जैसे ही लौट के जाऊंगा मेरे एक एक बार छू के देखेगी और एक बार गिरो निकल आया तो मैं बहुत डांटेगी। अकेलो डांट क्यों खाऊं, अब ना तो लिया ही हूं। सो ठाकुर जी ऐसा नाटक करें, अरे बाबा मैं डूब रहा हूँ, बाबा मैं डूब रहा हूँ, बचाइयो। नंद बाबा एक पाम ला ला हाथ दे। जैसे ही बाबा हाथ दें सोई ठाकुर जी उनकी बगलबंदी खींच के बाबा हुए घेरते हैं। बाबा पूरे गिरे जाए, अरे लाला ये कहां करे तू। सोई ठाकुर जी निकल के बाहर आ जाएं और चौकड़ी मार के भागे नंद भवन को। लाला लाला रुक जा, कहां जा रहा हो, कहां बात है। ठाकुर जी पहले ही पहुंच जाएं और यशोदा मैया ते जाके कहें मैया तेरी सौ खा के कहूं बाबा ने जबरदस्ती गिर दियो मैं जमुना जी में, देख खुद तो गिरो मुंह में लेके गिर पड़ो। नंद बाबा आके कहे यशोदा तेने का खायो जब जी गर्भ में हो, जी इतना झूठ बोला है, इतना उद्यमी है छोरा या कि मैं कहा बताऊं। जगन्नाथपुरी के एक भक्त की कथा है। एक भक्त था, उसके स्वप्न में जगन्नाथ जी आते थे। वो इतना रोता था मंदिर के बाहर खड़े होकर के। तो ठाकुर जी बोले तू क्यों रोता है, बोले मेरे आप बस मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए और इस बात का मुझे अनुभव होना चाहिए कि आप मेरे साथ हो। तो भगवान जगन्नाथ जी ने उसको कहा मैं तेरे साथ हमेशा हूं और इसका अनुभव तुझे जब करना हो समुद्र की बालू में चलना और थोड़ी दूर चलने के बाद फिर पीछे देखना, 2 पैरों के निशान तेरे होंगे और तेरे बगल में 2 पैर के निशान मेरे होंगे, उससे तुझे पता चल जाएगा मैं तेरे साथ हूं। अब तो वो रोज जाता समुद्र के तट पर चल के देखता, थोड़ी दूर चलता तो 2 पैर के निशान उसके और बगल में छोटे छोटे चरण भगवान के। इतना प्रसन्न रहता था। लेकिन ये उसके घर में कोई घटना घटी, माता जी का देहावसन हो गया, बहुत कष्ट में आ गया, इतना पीड़ा में आ गया, रोने लगा, बिलखने लगा। अपनी माँ के जाने के भाव से तुरंत दौड़ करके गया। बोले मैं मन को शांत करने का एक ही तरीका, पता चले जगन्नाथ जी मेरे साथ। अत्यंत पीड़ा में था। जैसे ही समुद्र के तट पर चल रहा था, रो रहा था बहुत तेज तेज, पीछे मुड़ करके उसने देखा तो 2 ही पैरों के चिन्ह थे। जगन्नाथ मंदिर के बाहर जाकर बोला मैं समझ गया, मेरी माँ का देहावसन इसलिए हुआ क्योंकि आप मुझे छोड़ के चले गए हो, अब आप मेरे साथ में नहीं हो, आपने कुछ दिन मेरा संग किया उसके बाद मुझे अकेला छोड़ दिया। नाथ आप ऐसा कैसे कर सकते, मुझसे क्या अपराध हुआ। रोने लगा, बिलखने लगा। जगन्नाथ जी रात्रि में फिर स्वप्न में आए। क्यों रो रहा था, बोले नाथ आप मेरे साथ थे हमेशा और आज आप मेरे साथ नहीं थे। मैंने जाके देखा 2 ही चरण चिन्ह थे और आज ही मेरी माँ का भगवत धाम गमन हो गया, इसका मतलब आपने मुझे त्याग दिया ना, मुझसे कोई अपराध हुआ है। भगवान बोले नहीं। तो फिर आज आपके चरण चिन्ह क्यों नहीं थे। भगवान बोले कल तक मेरे चरण चिन्ह थे क्योंकि तू भी चल रहा था और मैं भी चल रहा था, परंतु आज तू पीड़ा में आ गया तो तुझे गोद में लेके मैं ही चल रहा था। वो मेरे चरण चिन्ह तेरे नहीं, वो मैं ही हूं। सक्कूबाई कथा आती है कि वो बड़े अच्छे भक्त परिवार में जन्मी थी, पर उनका विवाह ऐसे दूषित खानदान में हो गया। ना वहां पर कथा होती थी, ना वहां सत्संग होता था, ना कीर्तन होता था, सब उल्टे सीधे खाने पीने वाले लोग। सक्कूबाई बेचारी चली तो गई ब्याह करके, पर बड़ी दुखी। पर अपने दुख के वजह से, दुख क्या था, केवल यही था कि भजन नहीं है, कीर्तन नहीं है, कथा नहीं है परिवार में। माता पिता और सास ससुर जो भी हैं वो किसी की रुचि नहीं है ठाकुर जी के प्रति, और सक्कूबाई परम भक्त। तो सक्कूबाई अपनी सेवा में लगी रहती, जो उसको काम थे, अपने पति का ध्यान रखना, पूरे परिवार को संभालना, सब करती थी। पर एकांत में बैठ करके ठाकुर जी से खूब रुदन करती थी, आपने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मुझे केवल आपकी कथा सत्संगी तो प्रिय है और आपने उसी से वंचित कर दिया मुझे। सक्कूबाई को वर्षों तक कथा कीर्तन का लाभ नहीं मिला, लेकिन सक्कूबाई ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना सब निभाती थी। ठाकुर जी से रोज प्रार्थना करती, शिकायत करती, पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ, आपने क्यों मुझे कथा से वंचित किया। एक दिन उसी नगर में कोई भागवत जी की शोभा यात्रा जा रही थी, सक्कूबाई बर्तन मांज रही थी और तभी ढोल नगाड़े और
सुंदर कीर्तन की ध्वनि सुनाई दी तो खिड़की से झांक करके देखा तो भागवत जी की शोभा यात्रा जा रही है। देख करके उनके तो रों रों पुलकित हो गए, आनंदित हो गए। बोले कि आज तो धन्य होगा, हमारे नगर में कथा हो रही है। मैं कैसे भी चली जाऊं, कथा सुन आऊं, मन बहुत विचलित हो रहा है। कोई बात नहीं, सास से जाके प्रार्थना करूंगी, मान जाएगी। अपनी सास के पास गई और जाकर के कहा, माँ मैं इतने दिन हो गए मैंने कभी कुछ नहीं कहा आपसे, पर आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। हमारे नगर में कथा हो रही है, बगल में ही। मैंने सारे काम कर दिए, घर के भोजन भी बन गया, सब हो गया, सब जो मेरा दायित्व है सब मैंने संभाल लिया। कोई कार्य रह नहीं गया, जो कार्य है वो सब शाम के हैं, वो मैं आके सब देख लूंगी। पर बीच का ये समय है, इसमें मैं कथा सुनने जाऊं? सक्कूबाई की सास तो सास ही थी, जिसके आने सक्कूबाई की सास तो सास ही थी, जिसके आने से सांस रुक जाए वो असली सास है। सक्कूबाई की ऐसी सास थी। वो तो निष्ठुर होकर के और अपनी छड़ी लेकर, अच्छा क्या कथा बता सुनना है, कुछ नहीं करना, जाओ चलो आराम कर लो, काम हो गए तो, लेकिन ये सब कथा बता कुछ नहीं सुननी है। ऐसा कह के डांट दिया। सक्कूबाई बेचारी चली गई, फिर रोती रही और एकांत में जाके आज तो इतना रोई, ठाकुर जी को इतना डांटा, इतना सुनाया। बोले आपसे धन संपत्ति थोड़ी मांग रही हूं, आपसे कुछ और थोड़ी मांग रही हूं, कोई सुख समृद्धि मांग रही हूं, आपसे केवल आपकी कथा मांग रही हूं नाथ, वो नहीं दे सकते आप? क्यों कर रहे हैं इतना मेरे साथ? और मुझे तो ऐसा लगता है कि 7 दिन में अगर इनकी कथा में मैं नहीं पहुंची, मेरे प्राण निकल जाएंगे और आप जिम्मेवार होंगे मेरे प्राणों के निकलने के। मैंने कोई शिकायत आपसे और किसी वस्तु की नहीं की, केवल आपका लीला सुनना चाहती हूं। उनका वह आर्तनाद, उनका वह करुण क्रंदन, ठाकुर जी मोहित हो गए। और भगवान सास का रूप धारण करके सक्कूबाई के पास आ गए। और जैसे उनकी सास चलती है, जैसे बोलती है, जैसे भौं अपनी मरोड़ के रखती है, वैसे ही बिल्कुल ठाकुर जी बन के आए। और सक्कूबाई से आगे, सक्कू, बोले हाँ जी माँ आज्ञा। तेरे को कथा सुनने का बहुत मन था ना, चल सुन, एक काम कर, चली जा, लेकिन सुन समय पे आइयो, वापस आ जाइयो, और सुन वहां प्रसाद मिलेगा ना, और लेके आना मेरे लिए भी। सक्कूबाई बोली, मैं सच में जाऊं कथा सुनने? बोले हाँ जल्दी जा। बोले आप आज्ञा दे रही है मुझे जाने की? बोले और नहीं तो मैं ही दे रही हूं, अब तू विलंब करेगी तो रोक दूंगी, जल्दी जा। सक्कूबाई तो तुरंत महाराज वहां से उठ करके भागी, सीधी कथा में खूब नाची, खूब कथा सुनी, खूब रोई, कथा में आनंदित हो गई। बोले ठाकुर जी मेरी सास का स्वभाव मत बदलो, मेरे पति का व्यवहार मत बदलो, ऐसे ही रहने दो, बस इनको इतना कर दो कि मुझे आपके पास आने दिया करें। लौट करके सक्कूबाई जैसे ही घर गई तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, असली सास बैठी थी। सक्कूबाई ने जाकर के प्रणाम किया, माँ लो आपके लिए मैं प्रसाद लाई हूं, बड़ी अच्छी कथा, व्यास जी ने ये सुनाया, ये सुनाया, ये सुनाया। सक्कूबाई की सास ने प्रसाद दूर फेंक दिया। किससे पूछ के गई थी तू? सक्कूबाई बोली, अरे आपने तो आज्ञा की थी, जा चली जा कथा सुन के आ, आप ही तो बोली थी मुझसे, और मुझसे ये भी कहा था प्रसाद लेके। बोला अच्छा झूठ बोलती है। वहां तो वो डांटने लगी, सुनाने लगी, घर के इतने काम पड़े हैं, तूने कैसे कहा कि सब हो गए? मैंने खुद देखे, बर्तन आधे मजे रखे थे, कुछ वस्त्र रह गए थे। बोले मैं कर रही थी, लेकिन तभी आपने कह दिया कि तू जा, तू कथा सुन के आ, तो मैंने सोचा आके। सक्कूबाई जैसे ही घर गई तो ठाकुर जी तो अंतर ध्यान हो गए, असली सास बैठी थी। सक्कूबाई ने जाकर के प्रणाम किया, माँ लो आपके लिए मैं प्रसाद लाई हूं, बड़ी अच्छी कथा, व्यास जी ने ये सुनाया, ये सुनाया, ये सुनाया। सक्कूबाई की सास ने प्रसाद दूर फेंक दिया। किससे पूछ के गई थी तू? सक्कूबाई बोली, अरे आपने तो आज्ञा की थी, जा चली जा कथा सुन के आ, आप ही तो बोली थी मुझसे, और मुझसे ये भी कहा था प्रसाद लेके। बोला अच्छा झूठ बोलती है। वहां तो वो डांटने लगी, सुनाने लगी, घर के इतने काम पड़े हैं, तूने कैसे कहा कि सब हो गए? मैंने खुद देखे, बर्तन आधे मजे रखे थे, कुछ वस्त्र रह गए थे। बोले मैं कर रही थी, लेकिन तभी आपने कह दिया कि तू जा, तू कथा सुन के आ, तो मैंने सोचा आके कर दूंगी बचा हुआ कार्य। सक्कूबाई की सास खूब नाराज हुई, बोले कि पता नहीं क्या हुआ, इन्होंने आज्ञा दी, खुद ही डांट रही है मुझको।
भीतर जाकर के वो दिखाने लगी, देख बर्तन सारे यहाँ पर झूठे रखे हैं, तेने मांजे नहीं। सक्कूबाई बोली, लेकिन यहाँ तो एक भी बर्तन झूठा नहीं है। सास ने जैसे देखा तो वहां तो सारे बर्तन धुले रखे थे, कोई भी झूठा नहीं। बोले अच्छा बर्तन धुल गए? सास खुद सोच रही है अभी तो झूठे देखे मैंने। दूसरी तरफ जाकर के बोली, अच्छा देख यहाँ पर वस्त्र सारे बिना घी लगाए रखे हुए हैं। बोले नहीं, वस्त्र तो सारे घी लगा के रख दिए, देखो। सास बोली, अभी तो मैंने ऐसे देखे थे, ये किसने किए? सक्कूबाई का नेत्र बंद हो गए और आभास होने लगा कि जब पहले सासू मां आई थी तो पता नहीं क्यों मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आज्ञा कैसे दे सकती हैं। और जब मैंने उनका स्पर्श किया था तो मुझे बड़ी कोमलता का अनुभव हो रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं श्री कृष्ण को मैं इतना डांटती हूँ, इतना सुनाती हूँ, वही तो नहीं आए थे कहीं? और ये सारे बर्तन धुलना और सारे कपड़े तय करना ये कहीं कृष्ण ही तो नहीं करके गए? नेत्र बंद करके विचार किया तो अनुभव में ही ठाकुर जी सारी क्रिया करते हुए दिखाई दे गए और सक्कूबाई समझ गई। वहीं बैठ गई अपने घुटनों पर और कहने लगी, नाथ अब कृपा करो, जब आ ही गए हो यहां तक, सब कर ही रहे हो तो फिर कृपा अनुग्रह करो ना। इतने में ही श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के सक्कूबाई के पूरे परिवार की मति सुमति कर दी और सबके भाव जो थे कुभाव, उन सबको भाव में परिणत कर दिया। आदि आदि करके सक्कूबाई के ऊपर अनुग्रह किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। माधवदास जी इतने बड़े भक्त थे कि पूरे जगन्नाथपुरी में वो जहां से निकलते थे सब लोग उनका गुणगान गाते थे, सब लोग उनको प्रणाम करते थे। बोले जय हो, श्री माधवदास जी को प्रणाम करते थे। माधवदास जी को ये चीज बड़ी दुखी लगती थी। भक्त को कभी भी सम्मान सुनने की इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो श्री माधवदास जी ने विचार किया, क्या करूं, सबसे दूर हो जाऊं थोड़ा, इतना सम्मान क्यों दे रहे हैं ठाकुर जी। तो श्री माधवदास जी ने जहां वो नियमित रूप से प्रसाद पाने जाते थे वहां के लोग रोज नया नया श्रृंगार करके पूरे घर को सजाते, रोज बंगले बनाते, रोज नई नई तरीके से माधवदास जी का स्वागत करते। माधवदास जी बोले कि अब क्या करूं, इतना सम्मान मुझसे पच नहीं रहा है, मुझे लग रहा है ठाकुर जी मुझे दूर कर रहे हैं। तो माधवदास जी ने अपना स्थान बदल दिया। बोले कल से मैं यहां प्रसाद पाने नहीं आऊंगा, कहीं और जाऊंगा। तो माधवदास जी ने एक घर खोजा और वो घर कैसा था? बोले गलियों में घूम रहे थे जगन्नाथपुरी में, तभी एक गली में पहुंचे तो वहां एक बूढ़ी माता, बड़ी चिड़ोकली मैया और बड़ी तेज तर्रार मैया, कभी पड़ोसियों को मारे, कभी किसी को गाली देवे, कभी किसी से उल्टा सीधा बोल दे और पूरा मोहल्ला उससे डरता था। क्यों? वो सबको सुनाती थी। माधवदास जी बोले ये घर बढ़िया है, कल से यहीं भोजन पाने आएंगे। एक दिन पहुंच गए माधवदास जी। मैया बोली, अरे आप तो माधवदास जी हो? बोले हाँ हाँ मैया वही हूँ। वो जगन्नाथपुरी में बड़े आपके चर्चे होते हैं, कैसे आए मेरे यहाँ? बोले मैया आपके यहाँ भोजन पाने आए। अब मैया तो मेरे यहाँ भोजन पाओगे? बोले हाँ, हमने तो पा लिया भोजन, तो क्या हो गया मैया, दोबारा बना दो। अब उसको इतना तो लगा कि चलो संत आए हैं, इतने बड़े संत आए हैं, कुछ तो बना दूं। बनू के उसने माधवदास जी को पवा दिया। माधवदास जी बोले ठीक है, चले गए। दूसरे दिन माधवदास जी फिर आ गए। मैया बोली आज कैसे बाबा? बोले प्रसाद पाने आए। तो मैया को लगा इनको कल ज्यादा स्वाद आ गया, इसलिए अब तो ये तो रोज आएंगे। आज मैया ने जानबूझ के जबरदस्ती नमक ज्यादा, किसी में मिर्च ज्यादा, किसी में नींबू ज्यादा। बोले इनको थोड़ा खट्टा लगेगा, मिर्च लगेगी, तो कल से आएंगे तो भी नहीं। माधवदास जी को दिया। माधवदास जी ने जैसे ही स्वाद लिया तो पता तो चल गया था कि नमक तेज जानबूझ के किया है, मिर्च तेज जानबूझ के करी है। और बार बार पूछ रही थी कैसा बना भोजन। माधवदास जी बोले बहुत सुंदर, आज बहुत कल से भी ज्यादा स्वाद है।